हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमने पिछला वाला एक चैप्टर था जिसको हमने छोड़ दिया था। थोड़ा सा वीडियो लंबी होने के कारण हमने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया था। तो वही चैप्टर जो है उसी को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो आपकी जो तैयारी चल रही है, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। आपको पता ही होगा कौन सा टॉपिक है। टॉपिक हमारा वायुमंडल। टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा वायुमंडल। तो ये हमने आपको इसकी जो लेयर्स होती है आपकी पहले हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ एक लेयर्स को। एक लेयर्स को तो हमने जो क्षोभ मंडल का था उसको हमने डिस्कस किया हुआ था। 5 आपके लेयर्स होते हैं, उनमें से एक को हमने डिस्कस कर लिया था और बाकी बचे 4 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, हमारा वायुमंडल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक और कमेंट शेयर, हमारे चैनल को शेयर भी करें। इसी के साथ ही चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, हमारा वायुमंडल। वायुमंडल की आपको मैंने डेफिनेशंस वगैरह और वायुमंडल के संगठकों के नाम आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वहाँ पर जाकर के वो वीडियो देख लें हमारे चैनल में जाकर के। और हमारा जो वायुमंडल है इसका पहला जो इस लेयर है, पहली जो परत है, यहाँ से हमारे जो जस्ट ऊपर का जो क्षेत्र है इसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। और क्षोभ मंडल को मैंने पहले वाली वीडियो में पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा ऋतु परिवर्तन वगैरह यहाँ से इस मंडल से होते हैं। मैंने आपको बताया है ऋतु परिवर्तन होते हैं, बादल वगैरह बनते हैं, जलवाष्प धूलकण सभी यहाँ इस वायुमंडल में होते हैं, इस क्षोभ मंडल में होते हैं। और यहाँ पर आपका जो वायुयान है, वायुयान भी यहाँ पर चल नहीं पाते हैं इस मंडल में। टेम्परेचर, इस तापमान बहुत ज़्यादा इस मंडल का कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान इस मंडल में कम होता जाता है। मतलब प्रति 165 मीटर की हाइट हम बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है यहाँ पर इस मंडल में। ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान कम होता है। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है क्षोभ मंडल से कि ऊंचाई के हिसाब से क्षोभ मंडल में कितना तापमान बढ़ता है या कितना घटता है, इस तरीके से पूछा जाता है। या फिर मौसम संबंधी गतिविधियां किस मंडल में संचालित होती है। तो फ्रेंड्स, अगले मंडल की ओर ही चलते हैं। पहला हमने उस वीडियो में कर लिया था। मैं केवल हेडिंग डाल लेता हूँ आपकी, थोड़ा सुविधा के लिए नाम लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल ये नाम हमने लिख लिया है। और क्षोभ मंडल को मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप लोग वहाँ पर जाकर के वीडियो देख लें। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपके जो 4 ईयर्स हैं आपको वो मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने जनरली आपको बता दिया है कि जैसे कि आपकी मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती है। पहले तो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक ये हमारे ये लेयर्स पाई जाती है। इसकी दशाएं, क्षोभ मंडल की दशाएं वहाँ पर पाई जाती है 18 किलोमीटर तक। यहाँ पर मौसम संबंधी गतिविधियां जो होती है वो संपन्न होती है। और उसके बाद जैसे हम बात करें तो हाइट बढ़ने पर यहाँ पर तापमान गिर जाता है। और कितना गिर जाता है, 165 पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है इसमें, इस मंडल में। इसके बाद हम बात करेंगे अपना अगला मंडल जो है वो आपका समताप मंडल है। स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये समताप मंडल जो है ये आपका 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक विस्तृत है। 18 to 32 किलोमीटर तक विस्तृत है।
आपका ये समताप मंडल। और यहाँ पर क्या विशेषता होती है, समताप मंडल में क्या मुख्य यहाँ पर बात होती है और किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसे डीपली समझ लें हर चीज़ को। तो यहाँ पर जो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई, इसकी जो मतलब मोटी, कितनी मोटी परत जो है 18 से 32 किलोमीटर के बीच, इतनी मोटी परत यहाँ पर पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल की जो। अब इसमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जैसे जैसे तापमान मतलब नियत रहता है यहाँ पर, सॉरी तापमान क्या होता है, यहाँ पर हम पहला हम एक लिख देते हैं यहाँ पर, तापमान, तापमान नियत रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो तापमान है वो नियत रहता है, समान रहता है यहाँ पर तापमान, मतलब तापमान कम नहीं होता, यहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान होता है जो कि नियत रहता है इस मंडल में। इसके बाद इस मंडल की जो अगली विशेषता है वो है, यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो बादल वगैरह हैं, जलवाष्प, धूलकण वगैरह हैं, ये यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान अधिक होता है, इस मंडल का तापमान अधिक होता है, जिस कारण से यहाँ पर न बादल बनने की संभावनाएं होती है और न ही यहाँ पर जलवाष्प, धूलकण वगैरह होते हैं। तो इसलिए ये मंडल पूरा साफ होने के कारण जो वायुयान है, आपके जो हवाई जहाज हैं, वो इस मंडल में ज्यादा चलते हैं। तो हवाई जहाज देखो यहाँ पर लिख देते हैं, वायुयान चलने के लिए, वायुयान, वायुयान चलने के लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे वायुयान चलने के लिए जो दशाएं होती है वो उपयुक्त होती है, और वायुयान जो है वो इसी मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ही वायुयान चलते हैं। हमारे जहाज, हेलीकॉप्टर्स वगैरह इसी मंडल में क्योंकि उनके लिए बादलों के रूप में जो अवरोध हैं वो यहाँ पर सामने नहीं आते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल में आते हैं। तो बादलों में हवाई जहाज आदि क्रैक होने की संभावनाएं होती है, आप लोगों को पता है। इस मंडल में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आदर्श दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं वायुयान के लिए। अगले हम बात करें तो यहाँ पर मेघों का निर्माण तो यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक प्रकार का जो मेघ है, बादल है, उसका निर्माण यहाँ पर होता है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कभी कभी होता है, यहाँ पे हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि यहाँ पर होता ही होता है, मतलब यहाँ पर कभी कभी, मतलब ये मूलाभ जो मेघ हैं, मूलाभ टाइप के मेघ, इनका यहाँ पर क्या होता है, ये बादल यहाँ पर आते हैं और इनका जन्म यहाँ पर होता है कभी कभी समताप मंडल में। और ज्यादा वैसे बादल नहीं होते हैं, जैसे घने बादल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर तापमान, क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर बादल जो है बनना मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ पर ये इस टाइप के बादल, यहाँ पर मूलाभ टाइप के बादल यहाँ पर बन जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समताप मंडल में किस प्रकार के बादल बनते हैं, तो यहाँ पे मूलाभ टाइप के यहाँ पे बादल बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें इतने क्वेश्चन हुए। 18 से 32 किलोमीटर की हाइट इसकी है समताप मंडल की, और यहाँ पे जो तापमान है वो नियत होता है। और इस प्रकार से वायुयान चलने के लिए, वायुयान के लिए यहाँ पर भौगोलिक, वायुयान के लिए यहाँ पर अच्छी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, आदर्श दशाएं यहाँ पर पाई जाती है, और वायुयान भी इसी में चलते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद के हम मंडल की बात करें तो इसका जो बाद का जो मंडल है आपका, वो है आपका मध्य मंडल। तीसरा जो मंडल आते हैं वो आते हैं मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर का क्या, इससे फ्रेंड्स यहाँ से आप यहाँ इससे पहले हम बात करें तो मध्य मंडल का जो ऊपरी भाग है
और ओजोन मंडल समताप मंडल का जो निचले वाला भाग है उसको हम ओजोन मंडल कहते हैं। यानी समताप मंडल से समताप मंडल का जो ऊपर वाला भाग है और मध्य मंडल का जो नीचे वाला भाग है, मध्य मंडल का जो नीचे वाला भाग है, हाँ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कौन सा मंडल कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ओजोन मंडल। सॉरी, तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, ये ओजोन मंडल इसी के अंतर्गत आता है, ये समताप मंडल और आपके मध्य मंडल का ऊपरी भाग। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हम ओजोन मंडल को ही समझ लेते हैं, ओजोन परत को समझ लेते हैं। तो ओजोन परत किसका भाग है, ये समताप मंडल का ही भाग है। समताप मंडल के जस्ट जो ऊपर वाली जो परत होती है और मध्य मंडल के नीचे वाली जो परत होती है वो आपका समताप मंडल होती है। समताप मंडल में क्या होता है, सॉरी मध्यम ओजोन परत जो है उसको हम उसके बारे में हम बात करेंगे, ओजोन मंडल के बारे में। तो यहाँ पर 32 से लगभग 30-32 से शुरू हो जाता है, 30-32 से 28-30-32 ऐसे से शुरू हो जाता है और ये 60 तक चलता है। ओजोन परत, तो ओजोन परत फ्रेंड्स जो है आपकी ये माना सपोज 32 से लिख देते हैं, 32 से 60 के बीच 60 किलोमीटर के दायरे में ये आती है, ये वाली परत 32 से 60 किलोमीटर के दायरे में आती है। इसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि ओजोन परत जो है वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्म ये क्षेत्र है और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। आपका ओजोन मंडल का ही भाग लगा लो इसको। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखते हैं, तापमान बढ़ने, सॉरी फ्रेंड्स, आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ता है, तो प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। फ्रेंड्स, इस मंडल की समताप मंडल के ओजोन परत की विशेषता है कि यहाँ पर जैसे जैसे प्रत्येक किलोमीटर हम दायरे में ऊपर चलेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होता चलेगा। तो इस मंडल की ये विशेषता है। अगला इस मंडल में क्या है कि आपका जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण है, परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि परावैंगनी जो विकिरण है वो पृथ्वी वासियों के लिए हानिकारक है, इससे त्वचा रोग, कैंसर वगैरह आदि होते हैं, जिस कारण से ये परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती है, उसको अपने में ही अवशोषित कर लेती है। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। तो जो आपकी ओजोन परत है वो हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। अब जो आपका हम बात करें कि परावैंगनी जो विकिरण है, फ्रेंड्स यहाँ पे कर लेता हूँ आपका। इसके बाद हम बात करें कि जो आपका जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचा रही है कोई गैस, क्या है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस। फ्रेंड्स, ओजोन परत को जो गैस नुकसान पहुंचा रही है उसका नाम है CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेंड्स कहाँ पर होती है, ये आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह आदि इसमें ये इससे निकलती है। रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के नाम से जानते हैं। और यही गैस जो है वो आपकी ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है। ओजोन परत की अगर मोटाई अगर कम होती है, पतली होती है, ओजोन परत अगर मोटाई उसकी कम होती है, इसका मतलब है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब पृथ्वीवासियों के लिए वो भी एक खतरे का संकेत है। तो हम इसकी मोटाई जो है वो एक इकाई में नापते हैं, जिसको हम डॉप्सन इकाई बोलते हैं। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। फ्रेंड्स, इसकी जो मोटाई है वो किस में मापा जाता है, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है इसको। ये आपका डॉप्सन इकाई में इसको मापा जाता है। CFC जो होती है इसमें इसको नुकसान पहुंचा रही है, आपका इस लेयर को, इस परत को नुकसान पहुंचा रही है, आपकी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है। और डॉप्सन इकाई में इसकी जो मोटाई है उसको हम मापते हैं। अगला इसमें बात करें तो विश्व ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस। तो फ्रेंड, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप बताइए मुझे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस फ्रेंड्स ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। डॉप्सन इकाई में इसकी जो मोटाई है उसको मापते हैं। और विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को, यहाँ पर 16 सितंबर को इसको मनाया जाता है। ओजोन, इसकी मोटाई जो है 32 से 60 किलोमीटर के दायरे में है। और 5 डिग्री प्रति 1 किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर इंक्रीज होता है। अब हम बात करें फ्रेंड्स हमारे अगले लेयर्स की। इसके बाद हम मेसोस्फीयर की बात करेंगे, मध्यमंडल की बात करेंगे, और फिर हमारे 2 मंडल, इस तरह फटाफट हम करते चलेंगे। ये हमारा तीसरी लेयर है, मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर की हम बात करें तो फ्रेंड, मेसोस्फीयर में क्या है, इसकी जो आपकी इसकी जो हाइट है वो 50 से 50 से मान लेते हैं 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में ये परत आती है। और यहाँ पर जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तापमान बहुत कम होता है। लगभग यहाँ पे जो तापमान होता है लगभग, वो आपका फ्रेंड्स लगभग होता है -90 डिग्री सेल्सियस। इतना यहाँ पर तापमान गिर जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम तापमान यहाँ का होता है। -90 डिग्री यहाँ पर कभी कभी तापमान चले जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें, जो आपके जो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड वगैरह जो आते हैं, वो इस मंडल में आकर के जल जाते हैं। तो उल्का पिंड वगैरह इस मंडल में जल जाते हैं। उल्का पिंड जो होते हैं वो नष्ट मध्यमंडल में होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि उल्का पिंड कहाँ पर और कहाँ पर किस मंडल में आकर के नष्ट होते हैं। 4 ऑप्शन आपको होंगे, अलग अलग मंडल। तो यहाँ पे हमें मध्यमंडल में टिक करना है, क्योंकि मध्यमंडल में जो है उल्का पिंड आकर के जल जाते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा कम, -90 डिग्री सेल्सियस कभी कभी चले जाता है।
और 50 से 80 किलोमीटर का के दायरे में यह मंडल विस्तृत है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम इसमें इतना ही है, और नेक्स्ट जो आपका जो लेयर्स है उसकी बात करते हैं, आयनोस्फीयर। तो हम आयन मंडल की बात करते हैं। आयनोस्फीयर की बात करते हैं, तो आयनोस्फीयर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे हम आयनोस्फीयर की। यहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो है आपका 80 से, यहाँ पे 80 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर के दायरे को हम आयनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ का फ्रेंड्स, यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा होता है। हम सेकंड करेंगे, तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे तापमान कभी कभी यहाँ पर 1200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तापमान लगभग कभी कभी 1200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान चले जाता है। इतना ज्यादा यहाँ पर तापमान पाया जाता है, और इस तापमान ज्यादा होने के कारण इस मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि तापमंडल किस मंडल को कहा जाता है, या तो किसको कहा जाता है। आयन मंडल को हम तापमंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है 1200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान। अगले हम इसकी विशेषता बताते हैं। तो अगली क्या है, यहाँ पे जो प्रमुख इसकी विशेषता है वो है यहाँ पर रेडियो तरंगों का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेडियो तरंगे एक्टिव होती है, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसी दशाएं यहाँ पर होती है जो रेडियो विकिरणों को पृथ्वी पर परावर्तित करती है। तो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करती है। इस परावर्तन से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे पृथ्वी पर जो संचार के जो भी साधन, टेलीविजन वगैरह जो भी साधन हमारे संचार के चलते हैं वो इन्हीं तरंगों के कारण चलते हैं। तो संचार सुविधा उपलब्ध करती है। तो फ्रेंड्स संचार सुविधा ये उपलब्ध कराती है पृथ्वी पर। तो इन्हीं जो रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण ही पृथ्वी पर संचार, और यहाँ पे जो आपके जो वैसे कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको भी वो इसी मंडल में भेजे जाते हैं। जो आपके जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जैसे आर्यभट्ट वगैरह जो भेजे गए थे वो इसी मंडल में भेजे जाते हैं, क्योंकि वहाँ ये क्या है, संचार का एक मंडल है, यहाँ से रेडियो तरंगे क्या होती है, परावर्तित होती है। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स, तो अगला हमारा जो मंडल है वो है आपका बहिर्मंडल, और लास्ट हमारा ये आपका जो ये मंडल रहेगा। तो हम लास्ट मंडल की बात करें, बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर की बात करें तो ये एक्सोस्फीयर जो है 640 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के ऊपर अनंत तक, यहाँ से ऊपर हम कुछ भी बोल सकते हैं। 640 के ऊपर ये अभी गिनती नहीं है इसमें, ये कहीं भी ऊपर 640 से ऊपर की परत को हम क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल। और यहाँ का जो तापमान है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा यहाँ का तापमान होता है, और तापमान अधिक होता है यहाँ पर। तापमान अधिक होता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो गैसें होती है, यहाँ पे दो प्रकार की गैसें पाई जाती है। जो हल्की गैसें होती है दो, हाइड्रोजन और हीलियम। तो गैसें हाइड्रोजन और हीलियम।
फ्रेंड्स यहाँ की एक और विशेषता है, जो मुख्य यहाँ पे विशेषता है वो ये है कि इस मंडल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ऑरोरा बोरियालिस की घटना यहाँ पर होती है। अब ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ऑरोरा बोरियालिस क्या होता है ये आपको मैं समझाता हूँ। तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर ऑरोरा ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। फ्रेंड्स ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, ये आपका उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के नाम से इसको जान। इस मंडल में यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर एक चमकदार प्रकाश जो होता है उसकी उत्पत्ति होती है। मतलब ऑरोरा का मतलब होता है, ऑरोरा मीन्स होता है प्रातः काल। ये ऑरोरा, इनमें से हम केवल ऑरोरा का निकाल लें तो ऑरोरा, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स प्रातः काल। ऑरोरा का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रातः काल, और बोरियालिस का मतलब होता है, ये बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव के लिए है। उत्तरी ध्रुव के प्रकाश के लिए हम क्या बोलते हैं, बोरियालिस, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। अब दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के लिए हम ऑस्ट्रेलिस ये होता है दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश। फ्रेंड्स ये होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं इनके कारण क्या होता है, यहाँ पर इनका जो प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है, यहाँ पे उपस्थित जो मॉलिक्यूल हैं, उनके जो परमाणु हैं, उनके प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, इन पर इनके प्रभाव पड़ते हैं। और जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, सुबह के समय प्रातः काल में इस मंडल में बहुत तेज प्रकाश संचालित होता है, जिसको हम दो घटनाएं होती है और दो जगहों पर, गोलार्धों पर होती है, ध्रुवों पर होती है। एक उत्तरी ध्रुव पर होती है, एक दक्षिणी ध्रुव पर होती है। उत्तरी ध्रुव पर होने वाले जो चमकदार प्रकाश को हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर चमकदार प्रकाश होने को हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो फ्रेंड्स ये हुआ कंप्लीट, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बने आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, और काफी क्वेश्चन इससे बने हैं, तो नोट डाउन करते चलिए। किया होगा आपने। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो इसके बाद मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।